हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन है आज का कि हाउ टू स्कोर 75 प्लस इन जेई मेन केमिस्ट्री के अंदर आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जेई के अंदर सबसे स्कोरिंग जो होता है वो केमिस्ट्री होता है। अगर आप केमिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप जेई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये फैक्ट आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आई थिंक आपको भी पता होगा। दूसरा, केमिस्ट्री में 75 अगर लेकर आए तो उसके लिए मैं आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस लेकर आऊँ, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक्स आज मैं बताने वाला हूँ उस पर टेस्ट सीरीज चल रही है। वहाँ पर वो टेस्ट सीरीज आपको देनी है, टॉपिक वाइज देनी है, सब कुछ उसके अंदर मिलता चला जाएगा। तो विजय सर ऑफिशियल आपको ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे सब लोग करें। ये आपका मेरा इंस्टा पेज है, ये आपका फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी वर्सेस मार्क्स। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब भी आएगा तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का प्रायोरिटी हमेशा बॉन्डिंग से ज़्यादा होता है। और प्रायोरिटी के अंदर अब बात करें तो मार्क्स आपके लगभग 12 नंबर आपके कवर अप कर लेता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी, तो जीओसी है, फिर हाइड्रोकार्बन है, फिर आइसोमेरिज्म है, फिर नोमेनक्लेचर है, फिर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स आती है। तो आपको सबसे पहले आपके जीओसी करनी है, फिर हाइड्रोकार्बन है, फिर आइसोमेरिज्म है, फिर नोमेनक्लेचर है और फिर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। अब इनमें से भी ऐसा नहीं है कि सारे करने जरूरी है, आपके पास जितना टाइम हो आप उनमें से वो सवाल को देख के कर सकते हैं। जितना आपके पास टाइम है आप उतने सवालों को देख करके कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा टॉपिक आपका वीक है वो कर लें, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा वीक है तो उसे छोड़ के बाकी जो कर सकते हैं उन पर ध्यान दो। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे इन लाइफ, ये कंपलसरी है। इनमें से 12 नंबर का कम से कम सवाल आता है मेरे दोस्त। कितने का? 12 नंबर का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। अब हम बात करें प्रायोरिटी वर्सेस मार्क्स, उसी के अंदर हम जब बात आगे कर रहे थे तो लगभग डी ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक आता है, ठीक है। तो इनमें से लगभग एक एक सवाल आपके कंप्लीट आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, या एक या दो। इसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर साल सवाल आता है। तो मोल कॉन्सेप्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कोई ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और ये सब निकालने की जगह एक सिंपल कैलकुलेशन आप जरूर करके जाएं जो बेसिक होती है मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर केमिस्ट्री, तो हम बात कर सकते हैं कि अभी अभी आपने देखा जीओसी और हाइड्रोकार्बन का था, लगभग उससे 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी अभी बात की थी हमने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, तो हमने कहा 3 नंबर, लेकिन इनमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था मैंने, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें तो आपको पता है लगभग एस ब्लॉक और डी ब्लॉक की बात करें तो लगभग 2, और मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 2। तो टोटल क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो अभी टॉपिक चल रहे हैं उनके अंदर, ठीक है। अब आपको जो है वो बैकअप कौन दिलाएगा, जैसे मान लीजिए ये सब आप करके चलेगा, उसके बाद बैकअप जो होगा वो बैकअप कौन कर सकता है। एनवायरमेंटल बहुत बड़ा बैकअप होता है, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से लर्न करके जा सकते हैं, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, एकदम से बैकअप आ जाएगा। हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, तो हाइड्रोजन ये भी बैकअप, ऐसे 4 टॉपिक आते हैं सवाल हमेशा। H2O2 से आएगा हमेशा, हाइड्राइड से आएगा आपका, और हार्डनेस ऑफ वाटर से आएगा, ठीक है। और आपका जो है वो सिंपल जो है आइसोटॉप्स वगैरह से एक सवाल आ जाता है। तो ये आपके बैकअप होते हैं। मेटलर्जी से भी एक सवाल पक्का आता है। लेकिन अगर आप इनमें से ज़्यादा टाइम है, आपके पास लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मेरी सलाह होगी एनवायरमेंटल और हाइड्रोजन को तो ज़रूर करके जाएँ। अब ये प्रीवियस अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो 2022 में सारे सेट हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पेपर का है। हाँ, कई बच्चे सोच रहे हैं कोऑर्डिनेशन में से इतने सारे सवाल कैसे आ गए, सारे पेपरों का मिला के है ना। तो आप देख सकते हैं सारे पेपर्स को मिला के हम देखें तो लगभग 2022 में कितने थे, बोलो 29, और 21 में 43 थे, और 20 में लगभग 31 थे। तो कुल मिला के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन से। तो जो बच्चे अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि कोऑर्डिनेशन ढंग से पढ़ लेना। कोऑर्डिनेशन में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक CFT और एक आइसोमेरिज्म। CFT भर भर के आएगी, पैरामैग्नेटिक कौन है, डायामैग्नेटिक कौन है, लो स्पिन कौन है, इनर ऑर्बिटल कौन है, हाइब्रिडेशन D2sp3 है या sp3, तो ये सारे सवाल आपके भर भर के आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एवरेज 30 का चल रहा है। डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो 28 का। पी ब्लॉक जिसमें भी बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं तो 15, 16, 17, 18, ये प्रायोरिटी आप देख सकते हैं। ये प्रायोरिटी आपको रखनी है अपनी स्टडी में और फोकस करना है कि यार कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमारे वीक है, जो नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा मेटलर्जी, पीरियोडिक है, एस ब्लॉक है और हाइड्रोजन है, ठीक है।
ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने दिमाग में रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगला कि ये आपको मैंने बच्चे बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताओ सर, कैसे करें, क्या है क्या नहीं है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था आप समझ रहे होंगे कि क्या हुआ, ठीक है। और अब फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू ज़रूर पाएगा, आज नहीं तो क्या हुआ कल तेरा दिन ज़रूर आएगा। क्या बोला मैंने, बताओ, फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल ज़रूर आएगा, आज नहीं तो क्या हुआ कल ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर हाउ टू गेन 75% मार्क्स ये आपको मैंने बता दिया, और आपकी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। प्रायोरिटी ऑर्डर भी मैंने बता दिया, चैप्टर्स के मार्क्स कितने आते हैं ये बता दिया, ईयर वाइज टोटल हर पूरे स्लॉट्स में जो 6 स्लॉट होते हैं उनमें कितने सवाल आ चुके हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमें इन स्टडी सेशंस को बहुत ही सीरियसली करना है, और हमारी जो पढ़ाई है, हमारे जो टॉपिक्स हैं, अगर हमसे वो नहीं हो पाए हैं तो उन्हें अभी कर लें, ताकि आप 75% प्लस गारंटेड ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से बोलूँगा, गारंटेड। कोई दुनिया की ताकत आपको ये सब लाने से नहीं रोक सकती, गारंटेड आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं।